Hello guys, welcome to Cognitive Platform. This is Bhavna Singh and today I'll discuss article. ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे आर्टिकल्स के बारे में, जो कि इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको एक शॉर्ट डिटेल में बताया है, केवल डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को मैंने डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट था आपका डेफिनेट और सेकंड था इनडेफिनेट। और मैंने आपको ये क्लियर किया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, और मैं बता रही थी आपको कि डेफिनेट मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर दे रही हूँ, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट, तो डेफिनेट में आपका सिर्फ द आएगा, और इनडेफिनेट में क्या होगा, इनडेफिनेट में ए और एन आएगा। क्या बताया मैंने, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट में द, इनडेफिनेट में ए और एन। ठीक है, और डेफिनेट का जो द है, देखिए इसको बहुत ही ज्यादा बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ए और एन को हम लोग और क्लियर करते हैं। तो मैंने ए और एन की जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज होंगे। क्या बताया मैंने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आपके यूज होंगे। क्यों मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात बार बार कर रही हूँ, बिकॉज इसके पीछे ये रीजन है कि जब आप सिंगुलर काउंट, आपका नाउन अगर प्लूरल हो जाएगा गाइस, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बॉयज, तो बॉयज हो जाएगा, देन आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं। और जनरली इसमें कॉमन नाउन्स आते हैं। क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा कि आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपका नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ना केवल नाउन, अगर मान लीजिए नाउन के साथ एडजेक्टिव है, तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल लगाओगे। क्या बताया मैंने, मान लीजिए एडजेक्टिव है, देन क्या है आपका नाउन है, तो आप आर्टिकल कहां पर लगाओगे, आप नाउन से, आप एडजेक्टिव से पहले लगाओगे, ना कि नाउन के पहले। क्यों, नाउन होना चाहिए। अगर मैंने केवल एडजेक्टिव, मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, तो गाइस यहां पर तो आर्टिकल नहीं लगा सकते हो ना, नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, she is beautiful. If I have written she is beautiful, then we'll not use article. हम लोग यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आप पूछोगे मैम क्यों नहीं करेंगे, तो बताती हूँ मैं। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे आर्टिकल, क्योंकि गाइस ये आपका एडजेक्टिव है, और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो टॉपिक्स थे जिसमें मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब आपको क्लियर किया है। ठीक है, क्योंकि देन आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी है। और ये है ब्यूटीफुल, तो देन आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि आजकल का जो पेपर है, ठीक है, वो किसी कॉन्सेप्ट बेस्ड में नहीं आएगा कि बस टीचर ने जो पढ़ा दिया। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करते रहना है। अगर आप अपना कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो देन आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम आपने पढ़ाया था, क्वेश्चन जो भी आपने बताए थे, ठीक है, वो तो पेपर में आए नहीं, और या फिर आए तो मैंने सही किया, और फिर आके आप मैच कर रहे हो तो आपने सही नहीं किया है। ठीक है, तो ऑनेस्ट के साथ जब तक मैन नहीं लगेगा या विमेन नहीं लगेगा, आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मान लीजिए, अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए मैंने लिख दिया है मैन, ठीक है, यहाँ पे ही हटा दिया, दे आर लिख दिया, दे आर, ठीक है, ऑनेस्ट मेन मैंने लिख दिया, तो गाइस वहां पर भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बताया है केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, तो शी इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो देखिए ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल से कि जस्ट बाद आपका क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब क्यों मैंने आ लगाया है, तो मैंने आपको साउंड्स के बारे में बताया था। क्या बताया था कि हम सबसे पहले बोलेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे, बोल करके देखोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, गर्ल लिखा हुआ है ना गाइस, यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है, तो ये अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल,
और इसके जस्ट पहले क्या आया है आपका एडजेक्टिव आया। तो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो आर्टिकल आप क्या करोगे, आपको यूज करना है और किससे, एडजेक्टिव के पास, ठीक है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले। तो क्लियर हुआ, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। उसके बाद मैंने कहा अगर एडवर्ब आ जाता है गाइस, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्या करते हो, इस पे अटेंशन नहीं देते हो, बस इतना समझ लेते हो वॉल साउंड है, देन वाउल साउंड आया है तो आपने आर्टिकल यूज कर दिया, फिर एन लगा दिया और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपने ए लगा दिया, तो वो आपको नहीं करना है। अब देखिए क्या है, एडवर्ब आ गया, देन एडजेक्टिव आया हुआ है, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, एडजेक्टिव, देन नाउन है। तो गाइज यहाँ पर आप आर्टिकल एडवर्ब से पहले लगाओगे, ठीक है। और आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे आप एडवर्ब को समझोगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसे देख लीजिए एडवर्ब की, ठीक है। और एडजेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप एडजेक्टिव भी देख सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल से आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो कवर होने ही हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या है, कैसे आपको लगाना है। जैसे लिख दिया मैंने, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो गाइस आर्टिकल कहां पर लगेगा, ये वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है। आप आर्टिकल यहां पर यूज करोगे, आ हो जाएगा, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो समझ में आया आपको, क्लियर हो गया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई और मैंने बताया एन का यूज करेंगे किसके साथ, हम वॉल साउंड्स के साथ, ठीक है। जो भी आपकी वाउल साउंड होंगे उनके साथ आप क्या करोगे, आप एन का यूज करोगे। ई है, समझ जाइएगा, VOWES, VOWES, ठीक है। वॉल साउंड के साथ एन यूज करेंगे और जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके साथ आप क्या करोगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आप ए का यूज करोगे। तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स के आगे आर्टिकल का यूज करते हैं, देखिए कैसे। तो क्या बताया मैंने कि ये XMP लिखा हुआ है, क्या लिखा है, XMP लिखा हुआ है। तो अब आप इसे सबसे पहले बोलिए और बोलने के बाद आप इसमें आर्टिकल लगाइए और आपको क्या यूज करना है, ए और एन ही लगाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या है, ए और एन का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप वीडियो को पॉज करेंगे और सारे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं गाइस इसमें आर्टिकल लगाइए, ए और एन को लगाइए आप लोग। फिर उसके बाद मैं क्लियर करती हूँ। तो देखिए सबसे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है क्या है, XMP। तो देखिए कैसे बोलते हैं, XMP, XMP। तो ए का साउंड आ रहा है ना, जो ए का साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे हम क्या यूज करते हैं, हम क्या लगाते हैं, एन XMP। क्लियर हुआ। फिर देखिए क्या है, ऑक्सफ्रिच, ऑक्सफ्रिच, ऑस्ट्रिच। तो अब हम क्या लगाएंगे, एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, बॉयज। और देखिए गाइज मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आप क्या करोगे, आर्टिकल का यूज करोगे। अब यहाँ पर क्या है, बॉयज लिखा हुआ है, तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी आर्टिकल यूज, एन आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करोगे, आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है, MLA लिखा हुआ है गाइज, जितने भी एब्रीविएशन, जो भी एब्रीविएटेड वर्ड्स होंगे जिनमें एब्रीविएशन होगा, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, बैचलर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है तो आप लोग क्या लिखते हो, BA लिख देते हो, ठीक है। BA लिखते हो और कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो अब देखिए इनके आगे भी आप आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं MLA, तो इनको हम बोलेंगे, देखिए रूल्स समझने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। तो इन्हें हम सबसे पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, YMLA तो नहीं बोलते हैं, ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि कैसे हम किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो MLA लिखा हुआ है तो हम बोलते हैं एम, ठीक है। और जिसने यम बोल दिया तो गाइस फिर गलत हो जाएगा आपका एम। तो साउंड किसका आ रहा है, ए का ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NMLA। अब BDO,
बी डी ओ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, बाघ का साउंड आ रहा है ना, बाघ का साउंड आने की वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पर ए यूज करोगे, आप बीडीओ। फिर उसके बाद देखिए आई आया हुआ है, और आई पर आप आर्टिकल यूज करोगे, आई, एन आई ए एस, एन आई ए एस। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिल्क, ठीक है, तो मिल्क जो वर्ड है इस पे हम आर्टिकल कैसे यूज करेंगे, ये जो वर्ड है आपका, ये सारे, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नाउन का डिवीजन टू पार्ट्स में है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल तो मिल्क क्या है, अब इनसे पहले क्या आर्टिकल यूज करोगे, और इसमें से भी कुछ लोगों ने यूज कर दिया होगा, ठीक है, तो आपको यूज नहीं करना है मिल्क, इंफॉर्मेशन, वॉइस, ठीक है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना ही है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, जिसमें क्या होगा, मिल्क से पहले आपका आर्टिकल, जो ये आर्टिकल है ये यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑफिसर लिखा हुआ है, तो देखिए साउंड किसका आ रहा है, आ का, ठीक है, एन ऑफिसर। क्लियर हुआ गाइस? अब हम लोग समझते हैं दा के बारे में, ठीक है, कि दा क्या है, आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आते हैं, दा। देखिए मतलब ये बिल्कुल आपका क्या है, डेफिनेट है, जिस चीज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला अ गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, नहीं गाइस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जब हम किसी को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जानने लगते हैं, ठीक है, जिस चीज को हम बहुत अच्छे, जिस चीज के बारे में हम बहुत श्योर हैं, ठीक है, तो वहां पे आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको बताया ही, आई मेट अ गर्ल, तो अभी मैं इस गर्ल के बारे में श्योर नहीं हूं, या फिर मान लीजिए मैंने लिखा आई बॉट अ चेयर, आई बॉट अ चेयर, आ चेयर, ठीक है, मैंने एक चेयर खरीदी, अब उसके बाद आप आ चेयर यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप अब उस चेयर के बारे में, अब अगर इसका रेपिटेशन होगा देन आप दा का यूज करोगे, नहीं कितनी बार ही रिपीट हो आप दा का यूज करोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आप इस चेयर के बारे में बहुत अच्छे से जान जाओगे, क्योंकि आपने इसे खरीद लिया है, तो लिखोगे अब यहाँ पे द चेयर वॉज, ठीक है, आई मेट अ गर्ल, अब उसके बाद अ गर्ल नहीं होगा, क्या होगा, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है, वॉज ब्यूटीफुल, वॉज ब्यूटीफुल। तो क्लियर हुआ आपको कि दा का यूज, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसमें हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं, जिसे बहुत अच्छे से हम पहचानने लगते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ। उसके बाद सबसे पहले हम ये समझते हैं दा का, अभी मैंने आपको ए एन में बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम ए और एन का यूज करते हैं। दा का यूज गाइस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ से पहले भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी होता है, जो आपके प्लूरल होंगे ना, प्लूरल नाउन्स होंगे, उनके पहले भी आप क्या करोगे, ठीक है, जो आपके प्लूरल वर्ड्स होंगे उनके पहले भी आप द का यूज कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि वो चीज बिल्कुल क्या हो, जो चीज आप जिनमें बिल्कुल श्योर हो, ठीक है, तो मैं आपको अभी इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे यूज करेंगे। आप बोलोगे मैम अब तो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ये समझा दूंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दा का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, श्योर हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, क्या मैंने बताया कि जो द आर्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करेगा, यानी जिस चीज के बारे में आप बहुत ही अच्छे से अवेयर हो जाओगे, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, या फिर पर्टिकुलर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करेगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट करने के लिए हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, कुछ सेंटेंसेस बताए थे, क्या मैंने क्लियर किया था कि आई मेट अ गर्ल एंड द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। पहले तो मैं उस लड़की से मिली तो मुझे बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कैसी लड़की है, लेकिन जब मैं उसे बहुत अच्छे से समझ गई, जान गई, तो मैंने फिर बोला द गर्ल, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने आपको एक और सेंटेंस बोला था, क्या बताया था कि आई बॉट अ चेयर, ठीक है, कि सबसे पहले अगर आप मार्केट जाओगे तो आप एक चेयर खरीदते हो, आपने एक चेयर खरीदी,
तो जो चेयर आपने खरीदी है उसमें आप आ क्यों यूज किए हो, इसलिए आपने यूज किया है बिकॉज वो जो चेयर है ना गाइस, ये जो चेयर आपने ली है, एक चेयर आपने खरीदी है और अभी आपको उस चेयर के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता, आपने बस एक चेयर खरीद ली है, ठीक है। फिर जब आप इस चेयर वर्ड को, ठीक है, आप सेकंड टाइम रिपीट करोगे तो वहां पर क्या होगा, दा का यूज होगा, क्योंकि अब आप उस चेयर के बारे में कुछ ऐसा बताओगे जिसके बारे में आप जानते हो। तो समझ में आया, दा इज यूज्ड बिफोर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, वहां पर यानी उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप दा का यूज करोगे। तो समझ में आया कि जब किसी भी नाउन का हम रेपिटेशन करते हैं, बहुत इजी तरीके से समझते हैं, किसी नाउन का हम रेपिटेशन करते हैं और उस पर्टिकुलर नाउन को हम पॉइंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप यूज करोगे डेफिनेट आर्टिकल दा को, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज आप करोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, सॉरी। अब हम लोग समझते हैं क्या कि दा को मैंने आपको ये बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको ए और एन में बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ए और एन का यूज करते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। लेकिन दा के लिए क्या है, दा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है, किसी प्लूरल वर्ड से पहले भी यूज होगा, हो सकता है ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज होगा, ठीक है, बल्कि जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन था वो इससे पहले यूज नहीं होगा। तो क्लियर हुआ। फिर मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। और अब हम दा के यूजेस को पढ़ते हैं। क्या है, दा इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। देखिए रिवर्स के नेम से पहले भी आप क्या करोगे, दा का यूज करोगे। क्या क्लियर किया मैंने कि दा इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स के नेम से पहले जब आप दा का यूज करोगे तो अब आप बोलोगे कि रिवर्स का नेम बताइए, ठीक है, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, तो आप वहां पर क्या करोगे, दा का यूज करोगे, ठीक है। यानी किसी भी, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो चीजें फेमस हैं, ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे, दा का यूज करोगे। तो रिवर्स के नेम से पहले आप दा का यूज करोगे, डेजर्ट्स के नेम से पहले द सहारा डेजर्ट, द, ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, डेजर्ट्स का जो नेम आएगा उनसे पहले आप दा का यूज करोगे। कैनल्स के नेम से पहले भी आप क्या करोगे, SWEZ है, SWEZ, ठीक है, तो क्या होगा, स्वेज कैनल। फिर आइलैंड्स के नेम से, ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स होंगे उनके नेम से भी आगे आप क्या करोगे, आप आर्टिकल्स का यूज करोगे, जैसे द वेस्ट इंडीज, ठीक है, द अंडमान निकोबार। तो इन सबके पहले आप आइलैंड्स के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होंगे उनके नेम से पहले भी गाइस आप दा का यूज करोगे, ठीक है। तो आपको ये क्रैम नहीं करना है कि आप बस बैठ करके अरे दा 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 यूज होता है, बस इतना समझ लो कि जो भी चीजें बहुत फेमस हो, यूनिक हो, ठीक है, आप उनके नेम से पहले दा का यूज करोगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, माउंटेन जो रेंजेस हैं गाइस उनके नेम से भी पहले आप दा का यूज करोगे, द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालय, द आल्प्स, ठीक है, इनके नेम से पहले, इनके रेंजेस के नेम से पहले आप क्या करोगे, आप दा का यूज करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओशियन और सी है, ठीक है, जो सीज हैं उनके नेम से पहले भी आप क्या करोगे, आप दा का यूज करोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, इन सब के साथ आपको दा का यूज करना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि कुछ मत समझो, अपने आप को बस एक ब्लैंक स्लेट समझो आर्टिकल दा के बारे में। दा का फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनसे पहले दा आएगा, ठीक है, किसी भी प्लूरल वर्ड से पहले भी दा का यूज किया जा सकता है, बल्कि ए और एम का यूज हम प्लूरल वर्ड से पहले नहीं करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्या बताया था मैंने, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि दा को लर्न आप कर सकते हो, आप चाहो तो लर्न कर लो, या फिर एक और इजी मेथड समझ लो कि बस दा का यूज किसी भी यूनिक नेम, ठीक है, कोई भी बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस, उनके नेम से आगे आप दा का यूज करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बोल दूं
ताजमहल, तो ताजमहल तो एक ही है ना, कि कहीं और भी ताजमहल है, ठीक है। अब जो चीज बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, उनके नेम से आगे भी आप दा का यूज करोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि कुछ आपके पास इतना स्पेशल है, ठीक है, तो आपको ये करना है कि दा का यूज, बस इतना समझना है कि दा का यूज आप किसी भी यूनिक नेम से पहले, जो अपनी ब्यूटी के लिए या किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए फेमस है, ठीक है, आप वहां पर दा का यूज करोगे, जिसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, before the name of canals, before the name of islands, before the name of mountain ranges, and also before the name of ocean and seas, and before the name of some famous books. लिख लीजिए, before the name of famous books. मैं चलिए आपको इसके आगे मैं बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इतना पहले लिख लीजिए और बहुत ही अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इन्हें क्रैम करके बैठ के आप क्रैम कर रहे हो, आप रट्टा मार रहे हो, तो उससे तो फिर इंग्लिश आनी ही नहीं है, क्योंकि मैं शायद ये जो वर्ड, ये सारी चीजें मैं बार बार बताती हूँ कि आप रट्टा मार रहे हो तो आप रट्टा मारना छोड़ दो, ठीक है। हाँ, जिन चीजों को आपको रटना है आप बिल्कुल रट लीजिए, लेकिन समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि इंग्लिश बहुत ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं नहीं रूल्स है, बस रूल्स ही है, नहीं, रूल्स के कुछ अपने तरीके, आप कैसे रूल्स को समझते कैसे हो, ठीक है। और गाइज, आप 2-3 मंथ्स में आप बहुत ही अच्छा अपने आप पर कुछ चेंजेस देखोगे, आपको फील होगा कि अब इंग्लिश जो है आपको बहुत इजी लग रही है। और टेट, सुपर टेट, ठीक है, एसएससी, इन सबके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन करने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आर्टिकल से तो क्वेश्चन आने ही हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें मैं बता दे रही हूँ वो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस नहीं यूज करोगे तो देन आर्टिकल्स तो कभी क्लियर होने ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ फेमस बुक्स के बारे में, और भी बहुत सारा कंटेंट। तो गाइज, अब हम लोग और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, यानी कुछ बुक्स के नेम से पहले आप क्या करोगे, आप यूज करोगे द का, ठीक है। अब यानी ये नहीं है कि आप सारी, मैंने आपको ये बताया ना दा को लर्न कैसे करना है, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक हो, कोई ग्रंथ हो जो बहुत फेमस हो, वहां पर भी आप दा यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेदास, पुराणास, रामायणा, ठीक है, एलियड। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है होमर्स एलियड, तो ये मैंने नेम लिख दिया है, ठीक है। इनसे पहले आप फिर दा का यूज नहीं करोगे। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे। देखिए, बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, अगर हम क्या करते हैं, कुछ बुक्स, कुछ फेमस बुक्स की जो बहुत ही ज्यादा फेमस हमारे, ठीक है, बुक्स हैं, उन जैसे द वेदास, द पुराणास, द रामायणा, द होम, सॉरी, यहाँ पे द होमर्स इलियड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेम है, ठीक है, होमर की इलियड, ठीक है। तो यहाँ पर आप, अब जैसे मान लीजिए द वाल्मीकिस रामायणा अगर मैंने बोल दिया तो गाइस ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाल्मीकिस, मान लीजिए मैंने लिखा वाल्मीकिस रामायणा, ठीक है, रामायणा, तो गाइज ये हमारा गलत हो जाएगा। दा अगर मैंने लगा दिया तो दा नहीं लगाओगे आप, वाल्मीकिस रामायणा तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दा यहाँ पर यानी नेम आ गया, तो नेम से पहले फिर आप दा का यूज नहीं करोगे। तो मैंने क्या क्लियर किया, द वेदास, द पुराणास, द रामायणा, होमर्स इलियड, यहाँ पे दा नहीं होगा, ठीक है, दा इज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, उन चीजों के पहले जो वो बिल्कुल यूनिक हैं, ठीक है, जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द अर्थ, ठीक है। तो इनके नेम से पहले भी आप क्या करोगे, द का यूज करोगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ। डायरेक्शन के नेम से पहले भी आप द का यूज करोगे, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन से पहले भी आप द का यूज करोगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले भी आप द का यूज करोगे। तो गाइज अभी आज के लिए इतना ही। आप लोग बस जो चीजें मैंने बताई हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बताया है, बस उन्हें समझ लीजिए, ठीक है। और समझने के बाद आप इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप में परफेक्शन आएगा ही आएगा। तो अब क्या करोगे आप इनसे रिलेटेड जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज दिए हो आप करिएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैं लिख दूंगी, कुछ सेंटेंसेस मैं लिख दूंगी, और मैं आपसे आर्टिकल को फिल कराऊंगी, और फिर उसके बाद मैं भी करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू।